बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू vidhipod.com। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और आज blogger.com की सोल्विंग क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की क्लास में हम थर्ड पार्टी विडगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मुख्तलिफ साइट पे जो प्लगइन्स होती हैं उनको हम अपने ब्लॉगर में किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो एक बहुत फेमस प्लगइन है फ्लैग काउंटर के नाम से, उसको हम जो है अपने ब्लॉग में लगा के देखते हैं। तो मैंने गूगल को ओपन किया और यहाँ पे हम फ्लैग काउंटर को सर्च करते हैं और पहली वेबसाइट जो है flagcounter.com के नाम से वो हमें शो होती है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये फ्लैग काउंटर की वेबसाइट आपके सामने ओपन हुई और यहाँ पे एक विजिटर के नाम से ये आपको नजर आ रहा है फ्लैग काउंटर। इसका बेनिफिट ये होता है अपनी साइड में कि आप जो है आपके विजिटर कहाँ से, किस मुल्क से आ रहे हैं, किस ममालिक से आपके विजिटर आ रहे हैं, तो उसका जो है फ्लैग आपको नजर आता है और उसके सामने जो है वो शो होते हैं कि भाई इतने यूजर इस मुल्क से आए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्लैग टू शो नजर आ रहा है। इसको आप हमने 12 रखा हुआ है। अगर आप इसको ज्यादा करना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है उसकी तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे 12 ही रहने देता हूँ। कम करना चाहें आप कम कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ पे कॉलम ऑफ फ्लैग्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 कॉलम है। अगर आप इसको 4 करना चाहते हैं तो ये देखें 4 हो जाएंगे। तो अगर आप इसको 3 करना चाहें तो ये 3 हो जाएंगे। तो मैं इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, आपकी चॉइस है। जितनी आपके मतलब साइड बार में जितनी जगह है या वेबसाइट में जितनी जगह है उसकी मदद उतनी ही आपको ये जो है जो कॉलम्स हैं वो उतने रखने होते हैं। तो अगर आपकी चॉइस है, उसके बाद जो है ये इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, तो इसका यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसका टेक्स्ट व्हाइट कर देता हूँ, इस वक्त ब्लैक है, ये देखिए व्हाइट हो गया। इसका बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये मैं रेड कलर कर देता हूँ, तो ये बॉर्डर कलर जो है वो रेड हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से जो है तीनों को चेक कर देते हैं। उसके बाद गेट योर फ्लैग काउंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको वो ईमेल एड्रेस मांग रहा है। अगर अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं देना चाहते तो ये स्किप का बटन है, स्किप के बटन पे आप क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक HTML कोड जो है वो आपको मौसूल होता है। इससे नीचे जो है वो फॉर्म्स का कोड है, लेकिन हमें HTML कोड चाहिए। तो इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाते हैं और मोर ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे लेआउट का बटन जो आपको नजर आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक हम गटगेट्स जो है उसको ऐड करते हैं और यहाँ जो है एक हम यहाँ से HTML और जावास्क्रिप्ट का एक जो है ये ऑप्शन, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और क्योंकि हम HTML कोड लेके हैं इस वजह से हम इसको ऐड कर रहे हैं। टाइटल में आप अपनी मर्जी का कोई भी विजिटर लिख सकते हैं या फ्लैग काउंटर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लैग काउंटर लिख देता हूँ और यहाँ पे जो हम कंटेंट एरिया है यहाँ पे हम वो HTML कोड को पेस्ट कर देते हैं और सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करते हैं और अब हम जो है अपने ब्लॉग को ओपन करते हैं एक न्यू टैब में। तो ये देखें जो है हमारा फ्लैग काउंटर जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया है, क्योंकि हमने पाकिस्तान से एक यूज़र आया है। जैसे जैसे ही आपकी यूज़र आते जाएंगे वो इसमें ऐड होते जाएंगे। अगर हम इस फ्लैग काउंटर को जो है साइड बार के सबसे नीचे लेके जाना चाहते हैं तो उसको हम ये करते हैं, फ्लैग काउंटर पर क्लिक करके इसको ड्रैग करके हम सबसे नीचे जो है इसको रख लेते हैं और उसके बाद सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करते हैं और अब अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये फ्लैग काउंटर जो है वो सबसे नीचे आ गया। ठीक है जी। ये एक तरीका का है, हम अपने थर्ड पार्टी जो है प्लगइन्स या विडगेट्स जो हैं उनको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मैं जो है वो ऐड करता हूँ, एक चैट बॉक्स जो है हम यूज़र के लिए ऐड करना चाहते हैं अपने साइड बार में यहाँ पे, तो वो हम किस तरह ऐड करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, आप जाएंगे, ये मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो आपको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए।
तो ये वेबसाइट आईडी shortbox.widgets.me के नाम से, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूं यहां से और अपने ब्राउजर में इसको ओपन करता हूं कि अपनी चैट बॉक्स जो है वो अपने ब्लॉग स्पॉट में आप किस तरह लगा सकते हैं। ये एक सिंपल चैट बॉक्स है। तो यहाँ पे आपको एक कोड जो है वो आपको नजर आ रहा है, कॉपी पेस्ट शॉर्ट बॉक्स HTML कोड। इस HTML कोड को यहाँ से आप कॉपी करते हैं और अपने ब्लॉगर में आ जाते हैं और सिंपल एक गेटगेट्स को ऐड करते हैं और उसी तरह ये HTML के हम उसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम चैट बॉक्स लिखते हैं या कुछ भी आप लिखना चाहें और उसी कॉपी किए हुए हम मटेरियल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कोड को, और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करता हूँ और अब जो है हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये एक चैट बॉक्स जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया। ये चैट बॉक्स लिखा है, ये मैसेज है, ठीक है। और ये आतिफ नेम, जो आप कोई भी नाम जो है यूजर अपना यहाँ पे नाम देगा, उसके बाद यहाँ पे अपना वो मैसेज देगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे विड हिप्पो अपना नाम शो किया और उसके बाद मैं मैसेज देना चाहता हूँ हेलो, और मैंने एंटर किया तो ये देखें विड हिप्पो की तरफ से एक मैसेज जो है वो हेलो के नाम से यहाँ पे मौसूल हो गया है। और अगर जो है कोई भी हम एक और मतलब यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आतिफ के नाम से मैं एक यहाँ पे मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, तो आप इसको रिफ्रेश कर दें तो आतिफ के नाम से जो है ये आतिफ जो है यहाँ पे लिखा नजर आ गया, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप ये चैट बॉक्स जो है वो अपना यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये जो है थर्ड पार्टी जो विडगेट्स हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सी ऑप्शंस इसमें ऐड होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और जो है थर्ड पार्टी विडगेट्स जो हैं वो हम लगा के दिखाएंगे, लाइक फ्लैश बटन या फ्लैश मेन्यू। अगर आप अपनी ब्लॉग पे फ्लैश बटन्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो सीरीज जो है वो ये पसंद आती होगी। आप हमें vidhippo.com पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए, हमारे फेसबुक ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, हमारे vidhippo.com FB ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और हमारे अगर वीडियोस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा स्काइप ID है, ठीक है। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।